नमस्कार, मैं हूँ सुभाषिता। इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 6 से लेकर 10वें श्लोक का अभ्यास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान। यहाँ पर य में ह्रस्व स्वर है और ध में दीर्घ स्वर है। फिर म के बाद आधा न या इसको अर्धवर्ण भी कह सकते हैं। फिर से य में ह्रस्व स्वर है। फिर अर्धतालव्य श है। अर्ध वर्ण के उच्चारण में हमें इस बात का ध्यान देना होता है कि इसके उच्चारण के समय हम कम समय दें। तो हम इसको इस प्रकार बोलेंगे, युधामन्युश्च, युधामन्युश्च विक्रांत। दोबारा आप यहाँ देख सकते हैं क्र के साथ दीर्घ स्वर है, यानी यहाँ पर आपको समय ज़्यादा देना है। विक्रांत विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा उत्तमौजाश्च, कई लोग उसको उत्तमौजाश्च बोलते हैं, जो कि उचित उच्चारण नहीं है। औ एक संयुक्त स्वर है, यानी म के साथ औ संयुक्त स्वर है। औ अ और उ के संयोग से बनता है। तो आपको यहाँ पर भी ध्यान देना होगा कि औ के उच्चारण के समय अधिक समय देना है। फिर वीर्यवान, व में दीर्घ स्वर है और वान में व के साथ दीर्घ स्वर है। फिर न के साथ हलंत है। तो जैसा कि पहले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जब भी आपको हलंत का उच्चारण करना है, जो कि आधे अक्षर होने का सूचक है, तो यहाँ पर आपको कम समय देना है। तो इसका दोबारा से अभ्यास करते हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान। फिर सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। यहाँ पर स के साथ संयुक्त स्वर है और जैसे कि आपको बताया गया है, संयुक्त स्वर है अ और उ के संयोग से बना हुआ। तो यहाँ पर आपको सौभद्रो नहीं करना है, सौभद्रो करना है। और इसी तरह द में भी संयुक्त स्वर है औ। द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः, और थ के साथ दीर्घ स्वर और विसर्ग है। तो यहाँ पर ह का उच्चारण करना है। तो आइए दोबारा से इस श्लोक का अभ्यास करें। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान। सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान। सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। तो ये हमने छठे श्लोक का अभ्यास किया। अब हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक संख्या 7 का अभ्यास करेंगे। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम। यहाँ पर अ के बाद अर्धवर्ण दंत्य स है। फिर म के साथ दीर्घ स्वर है
फिर क अक्षर के ऊपर जो आपको बिंदु दिखाई दे रही है इसको अनुस्वार कहते हैं। फिर त में ह्रस्व स्वर है। फिर व और श के साथ ह्रस्व स्वर है। फिर मूर्धन्य श यानी अर्ध मूर्धन्य श है। फिर ट के साथ दीर्घ स्वर है। तो आपको इसका उच्चारण ऐसे करना है, अस्माकं तु विशिष्टाये। कई लोग अस्माकं करते हैं जो कि उचित उच्चारण नहीं है, तो आपको बोलना है अस्माकं तु विशिष्टाये। तान्निबोध द्विजोत्तमा। पहले आपको तान का उच्चारण करना है, फिर निबोध, न में ह्रस्व स्वर है, तान्निबोध। फिर द्विजोत्तमा, द्विज, द के साथ व जुड़ा हुआ है, यानी अर्धवर्ण है द और पूर्ण वर्ण है व। तो आपको इसका उच्चारण करना है द्विज, द और व, द्विज, द्विज, द्विजोत। फिर अर्ध वर्ण त है, फिर पूर्ण वर्ण त है। तो इसका उच्चारण करते हुए आपको ध्यान देना है, द्विजोत्तम। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम, द्विजोत्तम। आधा त यानी अर्धवर्ण त, फिर पूर्ण वर्ण त, फिर म, द्विजोत्तम। फिर नायका मम सैन्यस्य, स में ऐ स्वर है, अ और ई के संयोग से ऐ बना है, तो आपको यहाँ उच्चारण करना है सैन्यस्य। और यहाँ पर आप देख रहे हैं अर्ध दंत्य स है, फिर अर्ध न है उसके पहले, तो आपको उच्चारण करना है सैन्यस्य। नायका मम सैन्यस्य। फिर संज्ञार्थम, स के साथ अर्ध वर्ण य है, लेकिन इसका उच्चारण अंग, संग, संज्ञार्थम, संज्ञार्थम। और ज्ञ एक संयुक्त वर्ण है जो कि अर्ध ज अर्ध य के संयोग से बना है, लेकिन जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो उस समय अ का स्वर भी आता है। तो इसको ऐसे बोलेंगे संज्ञार्थम, ज्ञ, ज्ञ, अ का स्वर भी आता है। तो इसलिए ये लिखने में कुछ और है, और जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो उसका स्वर कुछ और है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। संज्ञार्थम, तान व्र विमिते, तान व्र विमिते। व में दीर्घ स्वर, म में ह्रस्व स्वर, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तान व्र विमिते, दीर्घ में ह्रस्व से दुगना समय लगता है, तो आपको बोलना है तान व्र विमिते। तो आइए श्लोक का अभ्यास करते हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते, तान ब्रवीमिते। तो आइए अब हम श्लोक संख्या
8 का अभ्यास करते हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भवान व में दीर्घ स्वर है, फिर अर्धवर्ण न है, फिर भीष्मश्च भ में दीर्घ स्वर है, फिर अर्धवर्ण मूर्धन्य श है, म है, फिर अर्धवर्ण तालव्य श है, फिर च है। तो इसको पढ़ते हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं अर्धवर्ण तालव्य श है। कृपश्च, यहाँ पे भी अर्धवर्ण तालव्य श है। कृपश्च समितिञ्जयः, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं म और त के साथ आपको ह्रस्व स्वर दिखाई दे रहा है और अर्धवर्ण य है, समितिञ्जयः। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि अर्धवर्ण य लिखा हुआ है, य, लेकिन जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो न की ध्वनि आती है, समितिञ्जयः। और य के साथ विसर्ग है, तो आप लोगों को पहले बताया ही गया है कि जहाँ पे भी विसर्ग आता है वहाँ पर ह की ध्वनि आती है, समितिञ्जयः। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि जब भी हम दीर्घ स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमें ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय यानी दुगना समय दीर्घ स्वर के उच्चारण में देना होता है और जहाँ अर्धवर्ण आता है वहाँ पर और भी थोड़ा समय देना होता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो फिर अश्वत्थामा, यहाँ पर अश्वत्थामा अर्धवर्ण तालव्य श है, फिर व है, फिर अर्धवर्ण त है, फिर थ के साथ दीर्घ और म के साथ भी दीर्घ स्वर है। अश्वत्थामा। विकर्णश्च, व में ह्रस्व स्वर है, कम समय देना है। कर्णश्च अर्धवर्ण तालव्य श है और भी कम समय देना है। अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस् तथैव च। यहाँ स के साथ संयुक्त वर्ण है औ। अ और उ के संयोग से, अ और उ के संयोग से औ बना है। तो आपको समय देना है। सौमदत्तिस्, फिर आगे देख पा रहे हैं अर्धवर्ण त है, फिर पूर्ण वर्ण त है, फिर अर्धवर्ण दंत्य स है, फिर त है, फिर थ है, फिर दोबारा यहाँ पे थ के साथ ऐ संयुक्त वर्ण है, ऐ। अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस् तथैव च। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः। अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस् तथैव च। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः। अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस् तथैव च। तो ये हमने सीखा श्लोक संख्या 8। अब हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक संख्या
9 का अभ्यास करेंगे। अन्ये च वह वह शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः। अन्ये य में एक ही मात्रा है। अन्ये च वह व के साथ विसर्ग है, ह की ध्वनि आएगी। अन्ये च वह शूरा, श और र में दीर्घ स्वर है, तो आपको दुगना समय देना है शूरा के उच्चारण में। फिर मदर थे, मदर और थ में एक ही मात्रा है, मदर थे त्यक्त जीविताः। त्य के बाद आप देख पा रहे हैं त्यक्त, अर्धवर्ण क और पूर्ण वर्ण त, तो त्यक्त जीविताः। ज में दीर्घ और व में ह्रस्व स्वर है और ता में विसर्ग लगा हुआ है, तो आपको इसका उच्चारण करना है त्यक्त जीविताः। अन्ये च वह शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः। नाना शस्त्र प्रहरणाः, नाना शस्त्र प्रहरणाः। ण में दीर्घ स्वर है, फिर विसर्ग है, तो नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। यहाँ पर देख रहे हैं य में ह्रस्व स्वर है, फिर एक संयुक्त वर्ण है जो कि अर्धवर्ण द और पूर्ण वर्ण ध के संयोग से बना है। आधा द है और पूरा ध है, संयुक्त वर्ण द और ध, तो ये पढ़ते हैं युद्ध, युद्ध विशारदा, विशारदाः। व के साथ ह्रस्व स्वर और श के साथ दीर्घ स्वर है, फिर दोबारा द के साथ दीर्घ स्वर और विसर्ग है। तो आइए इस श्लोक का अभ्यास करते हैं। अन्ये च वह शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः। नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अन्ये च वह शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः। नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। तो अब हमने सीखा श्लोक संख्या 9। अब हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 10वें श्लोक का अभ्यास करेंगे। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। यहाँ पर अपर्याप्तम त के ऊपर बिंदु है, तदस्माकम में क के ऊपर बिंदु है और बलम में ल के ऊपर बिंदु है, तो इसका उच्चारण अपर्याप्तम में म का होगा। अपर्याप्तम तदस्माकम, यहाँ पे भी म का होगा, और बलम यहाँ पे भी बलम म का उच्चारण होगा। फिर है भीष्माभिरक्षितम, भ में दीर्घ स्वर है, अधिक समय देना है। फिर अर्धवर्ण मूर्धन्य श का है। फिर म में दीर्घ स्वर है, भ में
ह्रस्व स्वर है, फिर र है, फिर क्ष है, क्ष में ह्रस्व स्वर है, फिर त है, फिर म है, फिर हलंत है, म के साथ हलंत है। भीष्माभिरक्षितम्, भिरक्षितम् में ये जो क्ष आया है ये एक संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण क और श के संयोग से क्ष बना है, रक्षितम्। फिर पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्, म में हलंत है, पर्याप्तम में त के ऊपर अनुस्वार है और त्विदमेतेषां में पहले आपको अर्धवर्ण त का उच्चारण करना है, फिर व के साथ ह्रस्व स्वर है, फिर द है, म में ए की मात्रा है, त में ए की मात्रा है और मूर्धन्य श में दीर्घ स्वर है और ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है। तो आइए इस श्लोक को पढ़ते हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। तो ये थे श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 5 और श्लोक जिनका हमने अभ्यास किया। मुझे उम्मीद है आप इसका अभ्यास करते रहेंगे।